अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अकरम की गाड़ी दिल्ली की पुरानी और वीरान सड़कों से गुजरते हुए एक पोश इलाके के करीब रुक गई। फाहद ने इर्द गिर्द देखा, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन इसे महसूस हो रहा था कि कोई इनका पीछा कर रहा है। अकरम, हमें अब ज्यादा मुहतात होना होगा, इरा के एजेंट शायद हमारे आस पास ही हैं। फाहद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अकरम ने जवाब दिया, भाई इस इलाके में इरा के 2 खुफिया अड्डे हैं, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अयाना ने खौफजदा नजरों से इर्द गिर्द देखा। हम कहाँ जाएंगे? फाहद ने फैसला कुन लहजे में कहा, हमें इराक के साइबर नेटवर्क तक पहुंचना है। बिलाल के मुताबिक वहीं से पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले की तैयारी हो रही है। अगर हमने इसे रोक लिया तो इराक की कमर टूट जाएगी। दूसरी तरफ कर्नल संजय वर्मा दिल्ली के इराक हेडक्वार्टर में अपने जख्म पर पट्टी कर रहा था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। ये फाहद खान, ये पाकिस्तानी कुत्ता, इसने मुझे जख्मी करके भागने की हिम्मत की। इसने अपने एजेंटों को हुक्म दिया, पूरे दिल्ली में इसका जाल बिछा दो, हर चेक पोस्ट पर इसकी तस्वीरें भेज दो। और हाँ, अयाना को जिंदा नहीं छोड़ना, वो गद्दार है। रात को जब फाहद, अयाना और अकरम एक खाली फ्लैट में पहुंचे, अकरम ने एक नक्शा मेज पर फैलाया। ये इराक के साइबर यूनिट का खुफिया मुकाम है। यहाँ जाना खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि वहाँ हर वक्त 50 से ज्यादा मुसल्लह गार्ड तैनात होते हैं। फादर ने नक्शे को गौर से देखा। हमें किसी न किसी तरह अंदर घुसना होगा। अकरम, तुम बाहर से ध्यान रखोगे, मैं और अयाना अंदर जाएंगे। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था ये दिन आएगा। अगर मेरी कुर्बानी तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है तो मैं तैयार हूँ। अगली रात तीनों अफराद एक वैन में इराक के साइबर यूनिट के करीब पहुंचे। वैन में बिलाल की तरफ से भेजा गया एक खसूसी हैकिंग किट मौजूद था। बिलाल की आवाज वायरलेस पर आई, फाद भाई, मैं यहाँ से सिस्टम का कंट्रोल लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों और हाथों की जरूरत होगी। तुम्हें इनका मरकजी सर्वर दस्ती तौर पर हैक करना होगा। अकरम ने बाहर एक धमाका किया ताकि गार्ड की तवज्जो हट सके। जैसे ही धुआं उठा, फाहद और अयाना तेजी से अंदर घुस गए। अंदर का माहौल एक हाईटेक सहूलत जैसा था। दीवारों पर स्क्रीनें, कीबोर्ड्स और मुसलसल बजती हुई अलार्म्स। फाहद ने कमरे में घुसकर मरकजी सर्वर तलाश करना शुरू किया। याना इसके पीछे खड़ी हर हरकत पर नजर रख रही थी। फाहद, जल्दी करो, संजय किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। इस्लामाबाद में बिलाल अपनी स्क्रीन पर तहाशा कोड्स टाइप कर रहा था। फाहद भाई, मैंने इनके फायरवॉल को तोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट के लिए। तुम्हें इसी दौरान इनका ऑपरेशन साई का मास्टर प्लान कॉपी करना होगा। फाहद ने यूएसबी लगाकर फाइलें डाउनलोड करना शुरू की। फाइल के नाम कुछ ऐसे थे, ऑपरेशन साया, साइबर वार प्लान, पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों की निगरानी। फाहद ने तेजी से सब फाइलें कॉपी की और बिलाल को इतला दी। बाहर आके गार्ड्स ने अकरम को घेर लिया। अकरम ने अपने हाथ ऊपर किए, लेकिन फिर अचानक दस्ती बम निकालकर एक बड़े धमाके से खुद को कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये अकरम के आखिरी अल्फाज थे। धमाके की आवाज सुनकर अयाना की आंखें भर आईं। अकरम ने अपनी जान दे दी। फाहद ने अपने आंसू जब्त करते हुए कहा, हमें इसकी कुर्बानी जाया नहीं होने दे। जैसे ही फाहद और अयाना बाहर निकलने वाले थे, सामने कर्नल संजय वर्मा और इसकी टीम आ गई। अब कहाँ जाओगे पाकिस्तानी एजेंट? संजय गिराया। फाहद ने अपनी बंदूक सीधी की। संजय, ये जंग तुम्हारे गुरूर की वजह से शुरू हुई है, लेकिन खत्म मैं करूंगा। दोनों के दरमियान गोलियां चलने लगी। अयाना ने संजय की टीम के 2 एजेंट मार गिराए, लेकिन संजय खुद एक फौलादी जानवर की तरह लड़ रहा था। गोलियां खत्म होते ही फाहद ने एक आखिरी दस्ती बम फेंका और अयाना को बाहर की तरफ खींच लिया। दोनों जान बचाकर एक बैकअप वैन में बैठे और दिल्ली से बाहर निकलने के लिए कोशिश की। बिलाल ने इतला दी, भाई, इराक के सर्वर में तबाही मच गई है, ऑपरेशन साया आर्जी तौर पर रुक गया है, लेकिन संजय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस सनसनी हेज कहानी का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में यहाँ से ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।